इतने संशोधन करवा दिए डिग्रीधारी आरक्षण वालों ने। जिन ज्योतिबा को अगर ये मेहनत से पढ़े होते तो संविधान में संशोधन नहीं होता। आप वही है, चलेगा, ये वही है, मनुस्मृति से चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों चलेगा देश? मनुवादी से क्यों चलेगा देश? चलेगा मनुवादी? बताओ जरा क्यों चलेगा? आरक्षणधारी डिग्रियां हैं ये, आरक्षणधारी डिग्रियां, देखिए आरक्षणधारी डिग्रियां हैं हमारे आरक्षणधारी। मैं जब कहेंगे बताएंगे। बताइए किस लिए आंदोलन हो रहा है? अभी ये बताइए इस चीज के लिए किस लिए आंदोलन हुआ है? आप मुद्दे को क्यों पलटते हो? कभी इधर कभी उधर। ये बातें को घुमाने वाले अगर मास्टर भी कोई क्वेश्चन करता है ना उसका सही आंसर नहीं देता तो सारे नंबर काट देता है। और ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, लंबी लंबी थोड़ी लिख रहे हैं, बातें को गोल गोल घुमा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है संविधान जब नहीं था। और रही बात आप पूछ रहे कि आरक्षण पर, आरक्षण से डिग्रियां मिली, इतने संशोधन करवा दिए डिग्रीधारी आरक्षण वालों ने। जिन ज्योतिबा को अगर ये मेहनत से पढ़े होते तो संविधान में संशोधन नहीं होता। आप जिन संशोधन किसने करे हैं बताना जरा। किसने करे? किसने करे? कौन है सरकार? आज क्यों सड़क पर उतरे? आज क्यों सड़क पर उतरे? जवाब दीजिए, आज क्यों सड़क पर उतरे? सरकार अरे आज आप आज सड़क पर क्यों उतरे? आप ये बताइए, आप ज्योतिबा फूले का नाम लिए हैं, अगर आप ज्योतिबा फूले के एक ज्योतिबा भी नाम पढ़ लिया होता ना तो आप इस मुद्दे पर बात ही नहीं करते। आप ब्राह्मणवाद के फेवर में बात कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद आप संविधान के फेवर के लिए मना इग्नोर कर दिए, आप ब्राह्मणवाद को इग्नोर कर दिए, अनुवाद का इग्नोर कर दिए। आपकी कोई आइडियोलॉजी है? अरे वो अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसमें क्या दिक्कत है? हनुमान चालीसा पढ़ते आप हमारे महापुरुष का तो नाम ले रहे हैं ना। हम तो ये कहते हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने दो। हमारा समाज क्यों जा रहा? वो सारा काम खराब करता है। सारा काम खराब। आज जैसे एक मनुवादी सब बहुजनों को क्यों परेशान हो? ये वही है, चलेगा, ये वही है, मनुस्मृति से चलेगा, नहीं चलेगा। कहा कि देश मनुस्मृति से चलेगा। अरे जैसे जैसे आज उतरे हो, जैसे उस टाइम करना चाहिए। एक कोलोनियल सिस्टम नहीं हटा पाए। क्यों चलेगा देश? मनुवादी से क्यों चलेगा देश? चलेगा मनुवादी? बताओ जरा क्यों चलेगा? आपका हमारे दत्ता प्रधानमंत्री हैं, क्यों चलेगा? हमारे दत्ता है प्रधानमंत्री, हमारे दत्ता प्रधानमंत्री है। कहा किससे चलेगा? अरे मोदी जी से नहीं चलेगा, किससे चलेगा? सुनने से काम नहीं बनता। भगाओ भगाओ। देश मनुस्मृति से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा देश। बाबू आपका देश एक मिनट अरे सुनने नहीं देंगे आप। हम ये कहते आज जैसे आंदोलन किया है और जब संविधान में इतने संशोधन मैंने कहा था, इतने संशोधन करने का प्रावधान है संविधान में। कितना मैं अपमानित हुआ, कितने बच्चे मेरे कुर्बान हुए, फिर भी नहीं जागा बहुजन। संविधान में इतने संशोधन हुए, मैं ये कहने वाला था। लेकिन कोई भी ओबीसी एससी एसटी घटा पाया है। तो ये कमी किसकी? हमारी कमी। आप वोट देते हो ना? हमारी कमी। आप वोट देते हो? ये हमारी कमी है कि मनुवाद को हम हटाएं। अरे एक बात बताइए, उधर पहुंचेगा आपने मनु उसमें वोटिंग चलेगा। हमने जैसा आप लोग गदर काटे हो, गदर से बात नहीं बनती। मोदी जी तो स्टेट पर ले चिल्लाते ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ सब सम्मत है, रविदास रहे प्रसन्न। बताइए, जाति जाति में जात है, तीन केलन के पात, जाति जाति में जात है, तीन केलन के पात, रविदास नाम है।
हूँ। अरे कौन बोल रहा है? सुनिए तो उस जमाने में बकने दो आज, मुझे बकने दो आज। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी सुनो, अगर आप सही बात कहोगे, बिल्कुल सही बात। एक मिनट सुनिए, ये बोलना पड़ेगा बाबा साहब नहीं करोगे। गोगली बाबू नहीं, गोगली नहीं। अगर आपके पाँच खुले, बताइए 5 खुले, लेकिन हमको एक बात बोल लेने दो। मत करना, नहीं, हम आप लोगों के हमें आधे जुड़वाने हैं। आप लोगों के 5 खुलूं? नहीं, फिर हमारी बात सुनिए, ये बाबा साहब ने कहा था कितने आंसू पिए थे हमने और कितने बच्चे मेरे कुर्बान हुए, और तुम कहते हो कि का नाम तुमने कुर्बान करे। और सुनो, देखो आरक्षणधारी डिग्रियां हैं ये, आरक्षणधारी डिग्रियां। अरे तो बोलने दो यार, पूरी बात कर रहे थे अभी आप के फेवर में बात कर रहे थे, अब बोल रहे मैं फूल। अरे सुनो तो, ये दोनों तरफ तुम्हारे गद्दार लिख के हमारी जिम्मेदारी है। इतनी दिन किताब लिख अरे यार सुनो तो, हमारे बाबा साहब जी के द्वारा देखिए आरक्षणधारी डिग्रियां हैं, हमारे आरक्षणधारी। मैं जब मैं कह रहा कि बाबू यार 5 खुआ ले यार, एक शब्द बोल लेंगे यार, एक शब्द बोल लेंगे यार। आरक्षणधारी आप कह रहे हैं, नहीं, जो बात हमारी है वो होने दो। बाबा साहब कह रहे थे जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। बाबा साहब का कहना क्या है, कितने आंसू पिए थे हमने, कितने बच्चे मेरे कुर्बान हुए, फिर भी नहीं। अरे यार मुझे ब्राह्मण की लड़की के साथ हुई थी, क्यों हुई थी? आप उसका आंसर दो ना भाई साहब, क्यों हुई थी, क्यों करवाई गई थी? नो महाराज, आप बताइए भाई, बताइए ना, क्यों करवाई गई थी, कारण बताइए। हिंदू कोड में पास करने चक्कर हुई थी, पास हुआ। अरे कारण बताओ, पहले कारण बताओ, उनकी जवाब, उनके पास सवाल का जवाब सुनेंगे आप जी। सुन रहे बाबा साहब उस समय असमर्थ थे, मतलब थोड़ा बीमार थे, उनकी सेवा करती थी। अब बताइए शादी करना तो गलत था? ये गलत नहीं, हम लोग तो आज भी कह रहे हैं कि जाति प्रथा को खत्म किया जाए। मारा किसने बाबा साहब को? ब्राह्मणों ने ही तो मारा है, साजिश करके। वो ब्राह्मणों ने ही मारा है, साजिश करके, जो कि उनकी शादी लड़की ने जो शादी कर ली थी वो मैं बताता हूँ। वो ब्राह्मण लड़की ने इसलिए शादी करवाई थी। बाबा साहब एक विद्वान हमारा मुद्दा है जो हम बात करने हैं, आरक्षण को हम लोग बचाने की बात। विद्वान लोग को दमाद बनाओ और जड़ से मिटाओ, विद्वान लोग को दमाद बनाओ जड़ से मिटाओ। दुनिया का ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ जो है। देखिए आरक्षण जड़ से मिटाओ महोदय, आरक्षण पर बात। आज जिस विषम परिस्थितियों से आज हमारा देश जिन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, पत्रकार महोदय, आज हमारा देश जिन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, मुझे लगता है कि उस मुद्दे पर बात की जाए। कौन है जिम्मेदार इसका? कौन है जिम्मेदार? वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, जो ऐसा जजमेंट ला रहे हैं, वो लोग इसका जिम्मेदार हैं। आरक्षण पे बात करो, आरक्षण पे आप लोग सवाल करोगे सभी लोग। ये बांग्लादेश जा रहे हैं, कोई वहाँ पे जा रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ ना। आप बताइए कि जो जजमेंट लेकर आए हैं वो लोग इसका जिम्मेदार हैं, और हम लोग क्रांति करेंगे और जो इस सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको वापस करवा कर रहे हैं। कैसे वापस करवाओगे? कैसे वापस करवाएंगे? जैसे 3 बिल पहले वापस पार्टी तो समर्थन ही नहीं कर रही है इसका। देखिए मैं एक चीज बताऊं, कोई करे या ना करे, अनुराग ओझा इसका समर्थन करता था, करता है, करता रहेगा। जब तक इस देश से जातिवाद नहीं खत्म होगा तब तक आरक्षण को बचाने के लिए अनुराग ओझा अपना लहू बहाता रहेगा। जातिवाद कैसे खत्म नहीं होता है? जातिवाद कैसे खत्म हो? सबसे ज्यादा गोंडा में होता है जातिवाद। ये गोंडा सही है। अच्छा, और झांसी में गोंडा सही है? गोंडा में सर अभी हाल फिलहाल हमारे प्रधान जी के साथ में बहुत ज्यादा जातिवाद हुआ है। अच्छा, ये दिल्ली में जातिवाद खत्म करते हैं, गोंडा में नहीं। लेकिन गोंडा मैं हर में नहीं जगह करेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कम से कम 10 पत्रकार होंगे, उसका जीता जागता उदाहरण है ये नीरज की रिपोर्ट। आप बताइए कि वहाँ पे एक SC समाज का प्रधान है और वहाँ पे प्रधानी को चला रहा है एक शुक्ला है।
और मैंने उसके खिलाफ में बोला। एसडीएम के सुनिए साहब, सुनेंगे देश में तो ही मनुवादी का व्यवस्था, मैं वही तो बता रहा हूँ, ये जो मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो जातिवाद है, जो मैं सुनिए आप, मैं उस चीज को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस चीज को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो गांव का मुद्दा हो या देश का मुद्दा हो या किसी भी चीज का मुद्दा हो। कहीं भी मुझे लगता है कि हमारे दलित भाइयों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उससे भी लड़ेंगे सर, उससे भी। अगर ये मैं एक चीज आपको देखिए, सरकार अपना फैसला वापस लेगी और सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला किसी न किसी दिन वापस लेगा, क्योंकि मेरा सब दुश्मन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार।